हेलो स्टूडेंट्स, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा ज्ञानपीठ पुरस्कारों की होगी। अभी कुछ दिनों पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का 98वां संस्करण प्रदान किया गया। ये 98वां संस्करण जो था वो वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। संस्करण 98वां था पुरस्कार 2023 का। और ये पुरस्कार उर्दू के कवि, शायर, गीतकार और निर्देशक गुलजार को प्राप्त हुआ है तथा संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का उर्दू के कवि, गीतकार, शायर और निर्देशक गुलजार को तथा संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया है। और आपको बता दें कि ये उर्दू के लिए दिया जाने वाला 5वां पुरस्कार था और संस्कृत के लिए दिया जाने वाला ये दूसरा पुरस्कार था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना 1965 में की गई और भारतीय ज्ञानपीठ नामक संस्था यह पुरस्कार प्रदान करती है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना 1944 में हुई थी, वहीं यह पुरस्कार प्रदान करती है। पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, सरस्वती की एक प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, सरस्वती की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1965 में जब इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी तो सबसे पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था, जो मलयालम साहित्य के लिए मिला था। जी शंकर कुरूप को मिला था यह पुरस्कार मलयालम साहित्य के लिए मिला था। और हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा को मिला। 1972 में रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए, ये दोनों महाकाव्य में चिदम्बरा और उर्वशी। 1978 में आगेय को मिला कितनी नाव में कितनी बार, ये काव्य का संग्रह है। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला यामा इनके 4 काव्यों का एक संग्रह है। निहार रश्मि नीरजा और सांध्य गीत का संग्रह यामा के लिए मिला। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं, लेकिन इनके पहले आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो बांग्ला साहित्य के लिए मिला था। तो अगर क्वेश्चन ये रहे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली लेखिका कौन है, तो पहली लेखिका आशापूर्णा देवी हैं, जबकि हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है, तो महादेवी वर्मा है। आशापूर्णा देवी 1976 में, महादेवी वर्मा को 1982 में मिला। 1992 में नरेश मेहता को, 1984 से किसी रचना विशेष को पुरस्कार न दे जाकर संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। इसलिए यहाँ तक 1982 तक आप देख पा रहे हो कि रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, जबकि यहाँ रचनाओं के नाम नहीं लिखे हैं। कारण यह है कि 1984 से ज्ञानपीठ पुरस्कार समग्र साहित्यिक योगदान के लिए देने की शुरुआत की गई। तो 1992 में हिंदी के लिए नरेश मेहता, यहाँ मैंने केवल हिंदी के लिए लिखा है, हिंदी साहित्य के लिए, अदर साहित्य के लिए मैंने नहीं लिखा है। 1999 में निर्मल वर्मा को, 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में केदारनाथ सिंह, और हिंदी का आखिरी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कृष्णा सुबाती को 2017 में। तो अभी जो 2023 का मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। गुलजार इसके पहले भी कुछ पुरस्कार मिले हैं, जैसे 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2013 में दादा साहब फाल्के, ये भारतीय फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये नागरिक सम्मान में दूसरे स्थान पर आता है। और 2009 में ऑस्कर अवार्ड जय हो गीत को लिखने के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, और जय हो गीत के लिए इसके जो संगीतकार हैं रहमान, उन्हें भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। 2010 में ग्रैमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया गुलजार को। गुलजार के अन्य पुरस्कार ये सब हैं, इन पर भी आपको ध्यान रखना है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया है। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का 98वां संस्करण है। और 2023 के पहले जो 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दामोदर मौजो को मिला। दामोदर मौजो को
2022 का। और 2021 की अगर बात करें तो ये नीलमणि फूकन को मिला है। नीलमणि फूकन 2021 का। और 2022 का दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दामोदर मौजो कोंकणी साहित्य के लिए मिला है, नीलमणि फूकन को असमिया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों को लेकर समग्र जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई। वीडियो यदि आपके लिए लाभदायक रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।